हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार झा आप लोगों को फिर एक बार आशीष स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो के साथ। जिस तरह से हम लोग द्विघाती समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखें, द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना सीखें, उसी तरह आज मेरे पास एक क्वेश्चन है x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। देखिए, एक ही क्वेश्चन को बहुत तरह से बोला जा सकता है। जैसे अगर बोल दिया जाए मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल बोल दिया जाए तो मुझे डी, अल्फा और बीटा ज्ञात करना होगा। और अगर यही मूल मुझे द्विघातीय सूत्र से बोल दिया जाए ज्ञात करने के लिए, तो उसे हम द्विघातीय सूत्र से मूल ज्ञात करेंगे। ठीक। और अगर मुझे शून्यक बोल दिया जाए तो हम उसी क्वेश्चन को फैक्टर की तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से इसको हम बनाएंगे। अगर शून्यक बोल दे किसी भी क्वेश्चन में तो उसको हम फैक्टर तोड़ के उसका शून्यक निकालेंगे। और अगर मूल बोल दिया जाए तो उसका हम पहले डी, उसके बाद अल्फा और उसके बाद बीटा को ज्ञात करेंगे। और अगर मुझे मूल द्विघातीय सूत्र से बोल दिया जाए ज्ञात करने के लिए, तब उसमें हम क्या करेंगे, द्विघातीय सूत्र को फॉलो करके हम उसका मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, आ जाइए उसी तरह से हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं जिसका शून्यक किस तरह से होगा। और सबसे इजी इस क्वेश्चन को हम ये क्वेश्चन इजी है जिसको हम शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है x² - 3। वैसे तो आज हम लोग शून्यक से बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे। उससे पहले आज मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मुझे हमसे नहीं रहा गया, बोले जिस क्वेश्चन को बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो ऐसा ना हो जो क्वेश्चन हमसे। तो आगे के क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन को जिस हम x² को हम लिख सकते हैं x × x में। ठीक, तो x और इसमें भी x। हम इस x² को क्या किए, दो भाग में डिवाइड कर दिए। दो भाग में जैसे x और x, क्योंकि x और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² होगा। क्लियर। चलिए, अब मेरे पास है -3। इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, -3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई -√3। हम दिखा देते हैं आप लोग को, क्योंकि यहाँ के अगर कोई भी नंबर के आगे अगर कोई भी सिंबल ना हो तो वो सिंबल प्लस का होता है। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। और √3 को अगर हम -√3 से गुना करेंगे कितना होगा, √3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। और मुझे पता है स्क्वायर के साथ रूट बाहर हो जाता तो कितना होगा, -3। कितना होगा, -3। तो हम इसको -3 को लिख सकते हैं +√3 और -√3 में। यहाँ कितना लिख देंगे, +√3, यहाँ कितना लिख देंगे, -√3। आ गया फैक्टर में। अब इसका मुझे शून्यक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है, शून्यक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने पर। क्या लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने पर। तो क्या होगा, तो x + √3 = 0। इसको हम लिख सकते हैं x = 0, प्लस है तो -√3, इसीलिए x = कितना होगा, -√3। और इसी के साथ इसका दूसरा कितना है, x -√3 = 0। इसको हम लिख सकते हैं x = 0, माइनस है तो +√3, तो इसीलिए x = कितना हुआ, √3। तो इसका एक शून्यक हो गया -√3, एक शून्यक हो गया √3। आंसर। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही ईजिली में। मुझे सिर्फ इस -3 को तोड़ना है, जिसको हम किस तरह से तोड़ेंगे आज हम इसको। -3 को हमने क्या किया, तो -√3 × √3 में इसको डिवाइड दिया, मतलब इसका फैक्टर तोड़ा, और इसी तरह -3 मुझे प्राप्त होता है। और इसका शून्य ज्ञात कितना हुआ, -√3 और √3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हम इस चीज़ को देखेंगे जो द्विघाती के शून्यक से मुझे द्विघाती बहुपद किस तरह से फाइंड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः 4 और 6 है। मतलब मैंने पहले आप लोग को
शून्यक या मूल ज्ञात करना सिखा दिया है। चलिए देखते हैं, इसका मतलब है अल्फ़ा बराबर मुझे 4 दे दिया है और बीटा इक्वल टू मुझे 6 दे दिया गया है, और हमसे इसका दुघातीय जो बहुपद होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग को निश्चित तौर पे हम लोग को याद होना चाहिए, जिससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर? चलिए अब जिसका जो वैल्यू है उसके जगह उसका वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फे का वैल्यू कितना है 4 और बीटा का वैल्यू कितना है 6। एक्स जो अल्फे का वैल्यू कितना है 4 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 में जब 6 को ऐड करें कितना होगा 10 एक्स प्लस 4 6 जा 20। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10 को जब एक्स से गुना करें कितना 10x प्लस 20 इक्वल टू 0। अगर दुघाती बहुपद अगर किसी भी बहुपद के अगर बराबर में अगर 0 देंगे तो दुघाती बहुपद हो जाएगा, अगर इसको हम हटा देंगे तो इसी बहुपद हो जाएगा। वैसे मुझे दुघाती बहुपद पूछा जा रहा है हमसे, तो बराबर इक्वल टू 0 दे देंगे। इसी में एक बात को आप लोगों को और सिखला देता हूँ, जो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, एक बात बोलिए, तो शून्यक का योग मतलब क्या? शून्य क्या सब होता है? एक शून्यक मेरे पास एक अल्फा का होता है और एक बीटा का होता है। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। कितना होता है? माइनस बी बाई ए। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है उसका सी बाई ए। सॉरी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। क्लियर? आप एक चीज और हम लोग देखेंगे इसमें, जो कभी कभी मुझे इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पर देखते हैं, उस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है जो एक दुघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग और गुणनफल 4,1 है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसका योग और गुणनफल। तो शून्य क्या होता है? एक अल्फा और एक बीटा। तो इसका योग मुझे कितना दिया है 4 ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, और गुणनफल कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ये मुझे इनपुट में दिया हुआ है। तो फिर मुझे इसका दुघाती बहुपद चाहिए जो मुझसे पूछा ज्ञात करें। इसका वही फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 4 प्लस 1 एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा कितना है, सॉरी मिस्टेक कर दिया। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एक निकाल के मुझे दे दिया कितना 4, तो 4x, इसका कितना दिया है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स से गुना करें कितना होगा 4x प्लस 1। दुघाती बहुपद मुझे पूछा रहा था इक्वल टू 0। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर मुझे कभी भी क्वेश्चन में अगर शून्यकों का योग और गुणनफल अगर हमको दे दिया जाए तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतम इसी टाइप पे आते हैं, इसका योग और गुणनफल को दे के क्वेश्चन आता है, जिससे बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन को गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला गया एक दुघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 10 और 24 है। चलिए, तो फिर भी मुझे इसका शून्य का योग तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे दिया है 10, और गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना 24। और हमसे इसका दुघाती बहुपद हमसे पूछा गया था। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे निकाल के दे दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस अल्फा इंटू कितना हो जाएगा 20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही 2 से 3 पैटर्न पे आएगा। मैंने उस दिन बता दिया था, जब अगर डी विवेचक इस तरह का पूछा जाए या विभक्तर पूछा जाए तो मुझे सिर्फ डी को फाइंड करना है, और अगर मुझे मूल पूछा जाए तो हम उसमें डी, अल्फा और बीटा को फाइंड करेंगे। और अगर मुझे डी द्विघातीय सूत्र से अगर बोल दिया जाए निकालने के लिए तो उसमें हम द्विघातीय माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a जो फॉर्मूला होता है उसको हम यूज़ करके इसको बना सकते हैं। और अगर मुझे शून्यक अगर बोल दिया जाए तो शून्यक हम उसके इसके फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से उसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। कभी कभी क्या आता है तो उसी शून्य को देके हमसे द्विघातीय बहुपद पूछ लिया जाता है। तो द्विघातीय बहुपद जब पूछा जाएगा तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। तो उस पर हम डाल के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम स्टैटिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो स्टैटिक्स क्या होता है, उसमें किस तरह के फॉर्मूले लगते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज हम इस वीडियो को यही अंत करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।